आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रीवा का दौरा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सोमवार से केरल के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केरल को मिलेगी भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की सौगात। पीएम मोदी मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क का करेंगे शिलान्यास। 1500 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा पार्क। तीसरी पीढ़ी का यह पार्क टेक्नोपार्क फेज 4 टेक्नोसिटी में केरल डिजिटल विश्वविद्यालय के पास बनेगा। 2 साल में बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में 2000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। सुरक्षा के खास इंतजाम। देश को मिलेगी पहली वाटर मेट्रो। 25 अप्रैल को पीएम मोदी देश को करेंगे समर्पित। इस प्रोजेक्ट में 23 वाटर बोट्स, 14 टर्मिनल होंगे। वाटर मेट्रो कोची के लिए मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल को देंगे वंदे भारत की सौगात। मंगलवार को सुबह 10:30 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। भोपाल में मोदी एट 20 प्रदर्शनी का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। भोपाल में प्रदर्शनी में बनाए गए प्रधानमंत्री मोदी की शानदार पेंटिंग्स। प्रदर्शनी में पहुंची भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। तेलंगाना में रंगारेड्डी में चिवेल्ला में विजय संकल्प सभा में गृह मंत्री अमित शाह का सीएम केसीआर पर बड़ा हमला। कहा तेलंगाना को बर्बाद करने वाले पीएम बनने का ख्वाब देख रहे। तेलंगाना में गरजे गृह मंत्री अमित शाह का भ्रष्ट बीआरएस सरकार की उल्टी गिनती शुरू। केसीआर का पीएम बनने का सपना कभी नहीं होगा पूरा। पार्टी में टूट के अटकलों पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। कहा कि अगर कोई भी पार्टी से अलग होना चाहता है तो ये उसकी रणनीति। प्रकाश अंबेडकर से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। महाराष्ट्र सरकार को लेकर संजय राउत की भविष्यवाणी। कहा अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी शिंदे फडणवीस सरकार। डेथ वारंट जारी, बस समय का इंतजार। पहलवानों ने फिर से खोला पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा आरोप। 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की। कहा एफआईआर हो दर्ज। विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ भरी हुंकार। कहा जब तक न्याय नहीं मिल जाता जंतर मंतर से नहीं हिलेंगे। पहलवानों ने जताई नाराजगी। कहा कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा, बावजूद इसके मामले में देरी समझ से परे। पहलवानों ने साधा निशाना। कहा कि पहले लगाए गए आरोपों के लिए बनाई गई थी एक कमेटी, लेकिन कमेटी ने क्या जांच की, उसमें क्या निष्कर्ष निकला सामने नहीं आया। जलगांव में रैली के दौरान भीड़ देखकर उत्साहित हुए उद्धव ठाकरे। इशारों में चुनाव आयोग पर वार। कहा असली शिवसेना कौन पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन उन्हें नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि असली शिवसेना कौन है ये इन्हें दिखता नहीं है, क्योंकि इन्हें मोतियाबिंद। उद्धव बोले जनता सब जानती है, उन्हें सच्चाई नहीं दिखती, ये उनका दोष है, वो बने रहे धृतराष्ट्र। शिवसेना कोणाची हे दिसतंय ना, हे कळतंय ना। पाकिस्तानला जर का विचारलं शिवसेना कोणाची तर पाकिस्तान सुद्धा सांगेल। भाषण के दौरान सत्यपाल मलिक के बयान का समर्थन किया। कहा सही कहा तो उनके पीछे सीबीआई लगा दी। राजनीतिक फायदे के लिए सैनिकों का इस्तेमाल किया गया। 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मोर्चे के गठजोड़ में जुटे नीतीश कुमार आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। नीतीश कुमार ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। 24 से पहले करेंगे रणनीति तय। अधिक हत्याकांड पर सियासत जारी। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर का बयान। बिना सरकार की मंशा के नहीं हुई अतीक और अशरफ की हत्या। बगैर इनके इशारे पर नहीं, इनके आदमी हैं, होंगे वो। विपक्ष पर सारी विपक्ष का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एसपी सांसद ने यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह के बयान पर किया पलटवार। धर्मपाल सिंह ने कहा था कि विपक्ष के इशारे पर अतीक की हत्या हुई थी। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी हैदराबाद के चारमीनार स्थित श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे। श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को अखिल भारतीय बिश्नोई समाज महासभा से निकाल दिया गया। बिश्नोई समाज की परंपरा और मर्यादा को तोड़ने का आरोप। पटना में विजय उत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले 2025 में नेपाल के बॉर्डर से भगाएंगे और बिहार में बीजेपी का शासन लाएंगे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन आज पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने खास अंदाज में सचिन को विश किया। सचिन के जन्मदिन पर सौरभ गांगुली को ट्वीट लिखा, मैं उनके 50वें जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन, ढेर सारी मस्ती की कामना करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज सहारनपुर में चुनावी जनसभा। मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ की धरती से यूपी निकाय चुनाव का शंखनाद करेंगे।
सीएम योगी 70 मिनट सहारनपुर में रहेंगे। शामली और अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी की जनसभाएं। सीएम योगी सहारनपुर में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार डॉक्टर अजय सिंह और अन्य प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। ये चुनाव 760 निकायों में होगा। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में 14,684 सीटों पर चुनाव करवाए जाएंगे। 4 मई और 11 मई को होंगे 75 जिलों में चुनाव, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। यूपी में नगर निकाय के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लॉन्च की थीम सॉन्ग। गाने के बोल हैं झाड़ू वाला कचरा साफ करेगा, गाने पर थिरकते देखे पार्टी के कार्यकर्ता। देहरादून में सीएम धामी ने मेडिकल सुविधाओं को लेकर एक गाड़ी को रवाना किया। चारधाम यात्रा मार्ग पर लोगों को मदद पहुंचाएगी ये गाड़ी। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग से जुड़ी महिलाओं ने कैनवस पर उकेरी अलग अलग त्योहारों की पेंटिंग्स। मिथिला की कला को ग्लोबल बाजार में पहचान मिल रही है। दिल्ली में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। सड़क पर फिटनेस संबंधित कई एक्टिविटीज को लोगों ने किया एंजॉय। काबुल में आईटीबीपी की 19 महिला कमांडो संभालेंगे भारतीय दूतावास की सुरक्षा। दी गई खास ट्रेनिंग। ईद मिलन में शामिल होने के लिए पहुंचे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा देश में कुछ राजनीतिक पार्टी करती हैं दंगा करवाने का काम। यूपी के शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के मेयर पद की प्रत्याशी अर्चना वर्मा बीजेपी में शामिल हुई। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। हिसार अनाज मंडी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर जेजेपी और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी जेजेपी को चलता करने और कांग्रेस सरकार बनाने की मंशा है अब जनता की। कानपुर में बीजेपी ने प्रमिला पांडे को दोबारा मेयर का प्रत्याशी बनाया। बोले पिछली बार जो कार्य छूट गए थे इस बार करूंगी पूरा। बीजेपी ने नगर निगम शिमला चुनाव के लिए जारी किया दृष्टि पत्र। दृष्टि पत्र को शिमला के चहुमुखी विकास के लिए आपका समर्थन भाजपा के लिए नाम दिया। चारधाम यात्रा को लेकर खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं में दिखा जोश। गढ़वाल मंडल द्वारा संचालित गेस्ट हाउस में 8 करोड़ के पार बुकिंग का आंकड़ा। चारधाम यात्रा का आगाज होते ही जिले के आला अधिकारी तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को लेकर नजर आए सजग। मौसम को लेकर भी प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। बोले जिला पंचायत की तरह बीजेपी नगर पंचायतों में पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतकर स्थानीय सरकार बनाएगी। छिंदवाड़ा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली के कई इलाकों का मुआयना किया। साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। बलिया में बीएसपी के विधायक उमाशंकर ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा अतीक की पत्नी आज भी उनकी पार्टी के सदस्य हैं और उनके साथ बीएसपी की पूरी सिंपैथी है। समस्तीपुर में जाति आधारित जनगणना और ईवीएम भंडाफोड़ मुद्दे को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा ने सम्मेलन किया। वैशाली और मिथिलांचल के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। असम के तिनसुकिया में तूफान और बारिश की वजह से बड़ा नुकसान। सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे, यातायात बाधित। गोंडा में राज्य मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले अखिलेश यादव अगर जन भावनाओं का आदर करना सीखे नहीं तो बचा कुछ राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। बाराबंकी में निकाय चुनाव पर प्रशासन अलर्ट पर। पुलिस ने किया संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च।